खैर साहिबा जो हैं, उनका जो इस वक्त केस है वो 2 साल से वो स्टे के ऊपर बैठी हुई हैं बिजली चोरी में। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने आज हदायत की है जो बड़े लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ऊपर आप पहले हाथ डालें। बिजली चोरी में अब तक तकरीबन 40 अरब रुपया जो है उसके लॉसेस कमी आई है। तकरीबन 500 लोग खुद बिजली के महकमे के इस वक्त जो हैं वो केसेस भुगत रहे हैं। गैस और बिजली चोरी में हिना रबानी घर समेत बड़े बड़े लोग मुलविस हैं। फवाद चौधरी का कहना है वजीर आजम ने बड़े बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुल्क में 40 अरब से जायद की बिजली चोरी हो रही है। 500 मुलाजिम भी बिजली चोरी में मुलविस हैं। हिना रबानी का फवाद चौधरी को हर जाने का नोटिस भेजने का ऐलान। कहा इल्जामात के जरिए किरदार कशी PTI का वतीरा बन चुका। पिछले 10 सालों में 60 अरब डॉलर आपने लिया, वो किधर गया? ख्वाजा आसिफ हो, एहसन इकबाल हो, ये तमाम लोग जो है बड़ी करप्शन में मुलव्वस हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फैमिली के बारे में हैरानकुन किस्म के जो इस वक्त इंकशाफात सामने आ रहे हैं, वो तो लग रहा है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बिल्कुल एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ खानदान के बारे में हैरानकुन इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा लग यही रहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी एक ही तरह से काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल बड़ी करप्शन में मुलव्वस हैं। 10 साल में 60 अरब डॉलर कर्जा लिया गया। जरदारी अगर लूटे हुए 5 अरब डॉलर वापस कर दें तो महंगाई कम हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की मंजूरी। स्कीम के पहले मरहले में 1,35,000 अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में मुलाजमों के लिए 25,000 अपार्टमेंट्स बनेंगे। काबीना की मीडिया यूनिवर्सिटी बनाने की भी मंजूरी। मतरूका वक्फ अमलाक का नया बोर्ड तश्कील। MS एयर ईगल को 1 साल के लिए लाइसेंस दे दिया। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में वजीर आजम की हिदायत पर तब्दीलियां। अंदरूने मुल्क काला धन सफेद करने पर 7.5% और बैरूने मुल्क काला धन सफेद करने पर 5% टैक्स की तजवीज। बेनामी अकाउंट्स क्लियर कराने पर 2% मजीद टैक्स लिया जाएगा। बड़े ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को स्कीम में शामिल होने की इजाजत की तजवीज मुस्तरद। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान में खिदमात सरंजाम देने वाली शख्सियात के एजाज में इशाया। पाकिस्तानी कम्युनिटी और मकामी बरतानवी शख्सियात शरीक। पाकिस्तान का आइन किसी भी तासुब के बगैर तमाम शहरियों के हकूक का हिफाजत करता है। नफीस जकरिया का तकरीब से खिताब। गुलकारा सारा पीटर ने खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। मैनचेस्टर में मलका बरतानिया की नुमाइंदा डॉक्टर रुबीना अशरफ के एजाज में तकरीब। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। रॉचडेल काउंसिल ऑफ मसाजिद कमेटी को हाई शेरिफ अकोमोडेशन अवार्ड से नवाजा गया। मुकर्रीन की काउंसिल ऑफ मसाजिद कमेटी की इंसानियत की खिदमत और बाहमी इत्तेहाद पैदा करने वाले इकदामात की तारीफ। बर्मिंघम में ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया का अहम इजलास। 30 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कन्वेंशन के मुतालिक मुशावरत। कन्वेंशन में शिरकत के लिए वफ्द को हतमी शक्ल दी गई। आलमी बरादरी जनूबी एशिया को एटमी जंग से महफूज रखने के लिए मसला कश्मीर के हल के लिए वक्त का तयन करें। मुकर्रीन का खिताब। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज का अरब न्यूज़ के ऑफिस का दौरा। पाकिस्तानी सफीर की अरब न्यूज़ के चीफ एडिटर तारिक मुश्ताक से मुलाकात। अंग्रेजी अखबार की कारकर्दगी को सराहा।
इराक में शोहरे आफाक फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हम शक्ल के चर्चे। 25 साला अब्दुल्ला इराक ईरान बॉर्डर के करीबी इलाके में रहने वाला है। अब्दुल्ला अपने हीरो रोनाल्डो से मिलने का ख्वाहिशमंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। इस बुलेटिन में शामिल करेंगे बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की खबरें और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे खेल के मैदान की। मेरा नाम दानिश हुसैन और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ खानदान के बारे में हैरान कुन इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। और कहा कि लग यही रहा है कि नवाज शरीफ जरदारी एक ही तरह से काम कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी घर पर बिजली चोरी केस का भी बताया। पावर में भी बड़े बड़े लोग जो है वो मुलव्वस हैं। पीपल्स पार्टी की एमएलए हिना रबानी खर साहिबा जो हैं, उनका जो इस वक्त केस है वो 2 साल से वो स्टे के ऊपर बैठी हुई है बिजली चोरी। 43% जो हमारा यूएसएफ है उसकी जो वजह है वो ये है कि गैस चोरी हो रही है। पिछले 10 सालों में $60 अरब आपने लिया, वो किधर गया? ख्वाजा आसिफ हो, एहसन इकबाल हो, ये तमाम लोग जो है बड़ी करप्शन में मुलव्वस है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फैमिली के बारे में हैरान कुन किस्म के जो इस वक्त इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वो तो लग रहा है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बिल्कुल एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। जो नैब केस बना रहा है वो हुकूमत की तरफ से हम प्रोसिक्यूशन नहीं कर रहे, नैब प्रोसिक्यूशन कर रहा है। जो हमजा शहबाज साहब की जो गिरफ्तारी थी, अगर इसमें नैब हमसे कोऑर्डिनेट करता और उनको एक अरेस्ट के लिए जो है वो दरखास्त करता और हमारी जो पुलिस है या वफाकी एजेंसीज हैं उनकी उनको मदद चाहिए होती तो हम बिल्कुल अरेंज कर देते। ये बात बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस लूट मार का हिसाब किताब होना चाहिए। पाकिस्तान को मोनार्की नहीं है। अगर हमारे यहाँ जो है को बादशाहत होती और हमने भी मैरियट में 200 बंदा उल्टा लटकाया होता, ये पैसे पूसे आ जाते हैं। लेकिन अभी ज़ाहिर है कुछ हमारे प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उनको लेके ही आगे चलना हो। हम उनसे उनके पैसे भी नहीं मांग रहे, हम उनसे कह रहे हैं सिर्फ आप वो लूटे हुए पैसे वापस कर दें जो आप पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो वही तकरीबन $8-10 अरब बन जाएंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। और इसी से जुड़ी अहम खबर आप तो देते हैं। हिना रबानी खर का फवाद चौधरी को हर जाने का नोटिस भिजवाने का ऐलान। कहती हैं फवाद चौधरी सोच समझ कर बयान दिया था। और इल्जामात के जरिए किरदार कुशी पीटीआई का वतीरा बन चुका है। अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन पर उल्टे सीधे इल्जामात आयद कर रही है। फवाद चौधरी ने हिना रबानी खर पर इल्जामात आयद किए थे। उधर नवाज शरीफ की सेहत के मामलात चेकअप से आगे ना बढ़ सके। आज भी शरीफ मेडिकल सिटी में मुआयना कराया। डॉक्टर अदनान कहते हैं मेडिकल हिस्ट्री पर रोड मैप तैयार कर रहे हैं, हो सकता है एक ऑपरेशन भी करना पड़े। आपको बताएं नवाज शरीफ की सेहत के मामलात चेकअप से आगे ना बढ़ सके। आज भी शरीफ मेडिकल सिटी में उनका मुआयना हुआ। डॉक्टर अदनान जो कि उनके जाती मुआलिज हैं, उनका कहना है कि मेडिकल हिस्ट्री पर रोड मैप तैयार कर रहे हैं, हो सकता है एक ऑपरेशन करना पड़े। और दूसरी जानिब JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था मुल्क की सूरत हाल संगीन हो गई, ऑपोजिशन के मिलियन मार्च की तैयारी भी हो चुकी। अलाई किस्म का वज़ीर आज़म है, नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है, तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान के नज़रिए को नहीं जानते, पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ियत नहीं रखते, मईशत के हवाले से उसके अबजद से भी वाकिफ़ ना हों और मुल्क उनके हवाले कर दिया जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क कहाँ किस तरफ जाएगा। तो ये एक कदर मुश्तरक तमाम सियासी जमातों के अंदर पाई जा रही है और इंशाअल्लाह मैं आज या कल तक आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी इंशाअल्लाह इन उमूर पर बातचीत होगी। जमीयत उलमाए इस्लाम 10 मिलियन मार्च मुल्क में मुकम्मल कर चुकी है। जब तक एक मुकम्मल हम आहंगी सियासी जमातों के दरमियान और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान नहीं होती तो कुछ कमी और खला ज़रूर किसी न किसी सतह पर मौजूद रहेगी। लाहौर के एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज पर रमज़ान शुगर मिल्स केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी। शहबाज शरीफ का आमदन से ज़ायद असासों में जवाब नैब को मौसूल हो गया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट।
कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने वकला के हमरा लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुए। जज सैयद नजमुल हसन ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस है क्या। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह इख्तियारात से तजावुज का केस है। मिल के लिए सरकारी खजाने से नाला बनाया गया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने कुछ कहने की कोशिश की तो अदालत ने उन्हें रोक दिया। अदालत ने रिमांड्स दिए, आपको सब कुछ कहने और सुनाने का मौका दिया जाएगा। ये कानूनी चीजें हैं जो कानून के मुताबिक होंगी। शहबाज शरीफ ने बताया उन्होंने 10 सालों में हुकूमत के कई 100 अरब रुपए बचाए। क्या मैंने नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करना था? अदालत ने रिमार्क्स दिए, अभी आप पर इल्जाम है जिसे साबित होना बाकी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहादतों के लिए गवाहान को तलब कर लिया। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में भी शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और दीगर मुल्जिम पेश हुए। कैमरामैन इमरान भट्ट और साथी रिपोर्टर फहीम अमीन के साथ शकील सईद, 92 न्यूज, लाहौर। एमनेस्टी स्कीम में वज़ीर आज़म की हिदायत पर तब्दीलियां, काला धन सफेद करने पर 5% टैक्स की तजवीज़ थी। अब बेनामी बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम क्लियर कराने पर 2% मजीद टैक्स भी लगेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम 2019 में तब्दीलियों की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक बेनामी बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम क्लियर कराने पर 2% मजीद टैक्स लिया जाएगा। बेनामी अकाउंट्स का कुल टैक्स 9.5% बनेगा। स्कीम के ड्राफ्ट में अंदरूने मुल्क 7.5 और बैरूने मुल्क काला धन सफेद करने पर 5% टैक्स की तजवीज़ थी। IMF के साथ स्कीम शेयर करने से पहले 5 साल तक छुपाए गए असासाजात पर 3% सेल्स टैक्स की शिक भी शामिल, जबकि बड़े ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को हिस्सा लेने की इजाजत की तजवीज मुस्तरद कर दी गई। किसी और के नाम पर एमनेस्टी हासिल करने की कोशिश पर नोटिस जारी होगा। जराये के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम शुरू होने से पहले नादरा के रिकॉर्ड से फाइलर का प्रोफाइल चेक किया जाएगा। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की जानिब से बरतानवी मिशनरी तंजीमों, तालीम के फ़रोग़ और इंसानियत की भलाई के लिए पाकिस्तान में खिदमात सर अंजाम देने वाले शख्सियात के एजाज़ में एशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सफ़र की मोहब्बत के उन्वान से होने वाले इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया थे। इसी पर देखेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। सफ़र की मोहब्बत के अनुमान से पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में होने वाली तकरीब की खास बात यह थी कि इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ मकामी बरतानवी शख्सियात और अदारों के कारकुन भी मौजूद थे। तकरीब में मिशनरी अदारों, फ़रोग़ तलीम और इंसानी हकूक़ के लिए पाकिस्तान में काम करने वालों ने अपने काम के बारे में तफसील से आगाह किया। तकरीब से पार्लियामेंट के सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एजाज नुसरत गनी MP, राना तमाम खान, मिस्टर रोडेट गोल्ड, मिस्टर कैरोलिन टेस्डियल, मिस्टर सैंडी स्टूडेंट MP, मिसिस समीमी जेम्स, बुश माइकल नज़ीर और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रीन आज़ादी के बाद पाकिस्तान में ज़िंदगी के समाजी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में बरतानवी दोस्तों के तावन पर रोशनी डाली। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की मेहमान नवाजी, मोहब्बत और मजहबी रवादारी की भी तारीफ की। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम अब भी बरतानवी मिशनरी अदारों के अच्छे मनसूबों की तारीफ करते हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि ईसाइयों, खास तौर पर दीगर अकायद के पैरोकारों में कायदे आज़म के पाकिस्तान की तख्लीक और नए कायम होने वाले मुल्क की तारीफ के साथ तस्लीम किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान सकाफती और मजहबी एतबार से अमीर मुल्क है, क्योंकि इसकी आबादी मसीही, सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू, पारसी और दीगर मज़ाहब के मानने वालों पर मुश्तमिल है, जहाँ पे लोग आज़ादी के साथ अपने मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान का आइन किसी भी तासुब के बगैर तमाम शहरियों के हकूक़ की हिफाजत करता है। इस मौके पर सूफी ओपेरा गुलकारा सारा पीटर ने खूबसूरत कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। शुरका ने सूफी परफॉर्मेंस को बेहद सराहा।
मैनचेस्टर में मलका बरतानिया की नुमाइंदा हाई शेरिफ डॉक्टर रुबीना अशरफ के एजाज़ में मेयर रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान ने एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात शरीक हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की यह रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर में मलका बरतानिया की नुमाइंदा हाई शेरिफ डॉक्टर रुबीना अशरफ के एजाज़ में तकरीब का इनकाद हुआ, जिसका एहतमाम मेयर रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान ने किया। तकरीब में रॉचडेल काउंसिल ऑफ मसाजिद के चेयरमैन ताहिर महमूद, मौलाना हसनात अहमद, मौलाना मुबशर, मौलाना मीर आजम, नाजिम सुलेमान, खालिद चौधरी, गालिब हुसैन, रॉचडेल काउंसिल के लीडर एलन ब्रिट, नेबरहुड कम्युनिटी एंड कल्चर से काउंसिलर जैन टेमली ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में इंसानियत की खिदमत और बाहमी इत्तेहाद पैदा करने वाले इकदामात के सिले में रॉचडेल काउंसिल ऑफ मसाजिद कमेटी को हाई शेरिफ अकोमोडेशन अवार्ड से नवाजा गया। मेयर रॉचडेल काउंसिलर मोहम्मद जमान का कहना था कि डॉक्टर रुबीना अशरफ हाई शेरिफ की जिम्मेदारियों से हटकर ग्रेटर मैनचेस्टर के मुख्तलिफ काउंसिल्स में जाकर इनके कामों को सराह रही हैं, जो कि काबिल सताइश है। I would like to say thank you very much. It's a special recognition and we are honored, and it encourages the community to go extra mile. They are doing very well, but I think recognition is something, appreciation is something that we all need to do. We dwell on some bad words, but this is a good achievement. We need to promote, support and motivate others. डॉक्टर रुबीना अशरफ का कहना था कि रॉचडेल काउंसिल ऑफ मसाजिद की कम्युनिटी के इत्तेहाद के लिए की जाने वाली कोशिशें काबिल कदर हैं। Prestigious award. It's only given to very few individuals or organisations who demonstrate their capacity and capability to not only impact upon their local community but to reach beyond that. So the Rochdale Council of Mosques has demonstrated to a high integrity and a high level that they have been leaders and motivators and inspired young people to engage in community cohesion. And one of the important duties of the High Sheriff as the Queen's representative is to promote community cohesion and to recognise that and value that contribution. It's great to receive this award. Rochdale Council of Mosques has, I think it was one of the first council of mosques set up, especially in the northwest. So for many years, more than a decade, they've been doing a lot of hard work. To finally receive national recognition for their hard work, it's a great honour and great prestige for Rochdale Town, as well as our community, especially the Muslim community as well. It's a great pleasure and honour to receive this award from the High Sheriff of Greater Manchester for our recognition of the work that we've been doing over the last 10 years or so. And inshallah this will... It's nice to receive this award. It is the result of the hard work that the people of Rochdale, in particular us here, are doing in order to bring the cohesion that brings between the communities. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our efforts and may He allow us to continue our good work and reward all the brothers and sisters, especially Mayor Saab, Sheriff Saab, for coming here and awarding us with this reward. But ultimately we seek the reward in the hereafter with Allah subhanahu wa ta'ala. So we thank Him for all His blessings till the day of judgment. हाई शेरिफ अवार्ड मिलने पर रॉचडेल काउंसिल ऑफ मसाजिद के चेयरमैन और दीगर उलमा ने खुशी का इजहार करते हुए डॉक्टर रुबीना का खसूसी शुक्रिया भी अदा किया। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बर्मिंघम में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया का अहम इजलास हुआ, जिसमें 30 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कन्वेंशन में शिरकत और इसके कामयाब बनाने के बारे में मुशावरत और पाकिस्तान जाने वाले वफ्द को हतमी शक्ल दी गई। आबिद कासमी की रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम में आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया का इजलास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के सदर इसहाक साबिर की क़यादत में हुआ, जिसमें मजलिस आमला के अहदेदारों ने पाकिस्तान जाने वाले वफद को हतमी शक्ल दी। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि आलमी बरादरी को जनूबी एशिया को एटमी जंग से महफूज रखने के लिए मसला कश्मीर के हल के लिए वक्त का तयन करना होगा और भारत के बढ़ते हुए मजालम को रोकना होगा। मुकर्रीन ने बताया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वफद राजा इसहाक साबिर की क़यादत में कन्वेंशन में भी शिरकत करेगा। राजा इसहाक साबिर, कौंसल चौधरी मोहम्मद फाजिल, अब्दुल खालिक कादरी, चौधरी जवेद अहमद एडवोकेट, राजा जुल्करनैन, सईद आशिक शाह और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर हुआ है। मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, उसके लिए जो है सदारती कमल खान ही क़यादत में हम चाहते हैं कि आलमी बरादरी इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के तकाज़ों के मुताबिक जो फैसले हुए हैं उसको पूरे तकमील में लाएँ। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन जो 30 अप्रैल को बाग में हो रहा है, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला सरदार अतीक साहब जो आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उनकी क़यादत में अब पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में तमाम हज़रात जो है वो शिरकत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए उन कश्मीरी बहन भाइयों के साथ ये कन्वेंशन जो है
एक संग मील साबित हो। हम यहाँ बर्मिंघम में सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया राजा इसाक साबर की क़यादत में गठे हुए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कन्वेंशन के सिलसिले में मशावरती इजलास है और इंशाअल्लाह आने वाला कन्वेंशन आज़ाद कश्मीर की तारीख में एक नया बाब रकम करेगा। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी और पाकिस्तानी कश्मीरी हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी जमात का जो मंशूर है वो तारीख़ आज़ादी और ह्यूमन राइट्स के लिए है, इसीलिए बनी थी और तासुबा क़यामत हम इंशाअल्लाह कायम दायम रहेंगे। जो हमारा 30 अप्रैल को कन्वेंशन हो रहा है हम दिल व जान से उसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी में तारीख़ आज़ादी कश्मीर भी वाबस्ता है और मुल्क के पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हमारा मुत्तहिद होना ज़रूरी है। और जब तक हम मुत्तहिद ना होंगे अंदरूनी और बारूनी तौर पर उस वक्त तक हमारी सिपा जो वह है वो भी कारआमद साबित नहीं होगी। मोदी हुकूमत की जो पसपाई है और उसकी जो हरकतें हैं शिकस्त खुर्दा हरकतों से, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारा और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 30 अप्रैल वाला कन्वेंशन तारीख़ आज़ादी कश्मीर को एक नई जोहत और नई उमंग और नई उम्मीद मिली है और इंशाअल्लाह ताला ये उस तारीख़ आज़ादी कश्मीर की आज़ादी के लिए बड़ी इसकी अहमियत काम है। ये हालिया हालात के तहत उजागर हुआ है। मैं समझता हूँ कोई हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल अकेला हो गया है। पूरी दुनिया ने देखा है कि जो ज़्यादती जेनोसाइड हो रहा है मकबूजा कश्मीर ने, सब दुनिया ने देखा है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान अकेला हो गया है। इसी सिलसिला में उम्मीद है कि मकबूजा कश्मीर से वो लोग आज़ादी हासिल करेंगे और जो कन्वेंशन हमारा 3 अप्रैल को हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि इसी की एक कड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर पर इस कन्वेंशन के दूरस नताइज मुरतब होंगे। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर ज़्यूरिख में यौम पाकिस्तान के हवाले से रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसने मेले की शक्ल इख्तियार कर ली। तकरीब में पाकिस्तानी शहरी ने भरपूर शिरकत की। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। स्विट्ज़रलैंड, जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है, में पाकिस्तानी कम्युनिटी की ज़्यादा तादाद मुकीम नहीं, मगर इसके बावजूद वो कौमी या मजहबी त्यौहार मनाने में किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्विट्ज़रलैंड ने खूबसूरत शहर ज़्यूरिख में यौम पाकिस्तान के हवाले से रंगारंग तकरीब सजाई, जिसमें मुल्क के दूर दराज शहरों से ख़वातीन और बच्चों समेत कारोबारी शख्सियात और PTI के रहनुमाओं और वर्कर्स ने शिरकत की। रंग बरंगे खूबसूरत मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए तकरीब में मौजूद शुरका के जज्बे दीदनी थे, जो वतन अजीज़ की मोहब्बत से सरशार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और खूबसूरत मिली नगमों पर तालियां बजाते झूमते गाते रहे। बच्चों ने टैबलोस पेश किए, जबकि मैजिक शो और क्विज मुकाबले भी ख़वातीन हज़रात के लिए तवज्जो का बायस रहे। मुकर्रीन ने अपने अपने अंदाज में क़याम पाकिस्तान के लिए की जाने वाली जदोजहद पे रोशनी डाली, जिनमें हाफिज़ मज़हर, शकील अहमद, लुबना जट और शेर अफजल आवान काबिल ज़िक्र हैं। मुंतज़मीन में ज़ुबैर यूसुफ, चौधरी खादिम और जुल्फ़कार समेत पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। हाल में मौजूद लोगों का कहना था कि ऐसी तकरीबात वतन अजीज़ के कल्चर से रिश्ता जोड़े रखने के साथ साथ हमें मिल बैठने के मौके फराहम करती हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगता है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान होने पे फ़ख्र है और हमारे पास इधर बेशक नेशनैलिटी हैं, जो भी है, बहरहाल हम दिल से दिमाग से हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है और पाकिस्तान ही हमारा कंट्री है। हम अपने पाकिस्तान को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन आज इस फंक्शन में हम अपनी कम्युनिटी से मिले और ये जो तकरीब हो रही है बहुत अच्छी है। अपने लोगों से मिलने का मौका मिला है हमें और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम इधर। बहुत अच्छा लगा जी, ऐसे फंक्शन होते रहने चाहिए। ये हमारी कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं, पूरी लोगों को, उसमें मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है, सभी लोग, सभी फ़िरके के लोग यहाँ आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। स्विट्ज़रलैंड से जो लोग जमा हुए हैं तो बहुत अच्छा ये फंक्शन है।
इस हिसाब से सबको खुशामदीद भी कहते हैं, सबको मुबारकबाद भी। वाकई पाकिस्तान का जोश व खरोश और जिस तरह से ये बहुत खूबसूरत तरीके से अपने प्रोग्राम को दिखा रहे हैं, यहाँ के बच्चे बड़े हर बच्चा इन्वॉल्व है इसमें, हर बंदा इन्वॉल्व है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए जितना हो सके सपोर्ट करें। बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब, पाकिस्तान से दूर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह की इवेंट देख के यहाँ होते रहने चाहिए, बहुत वेल ऑर्गेनाइज इवेंट है और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, इमरान खान को हिम्मत दे कि वो अपने अज़्म को इसी तरह लेके आगे चलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत छोटी सी यहाँ पे कम्युनिटी है, लेकिन हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों को ऐसा ऐसा उनमें जज्बा पैदा हो ताकि वो पाकिस्तान के कल्चर को पहचाने और उसको आगे लेके चलें। हमारी बासल में एक मस्जिद है, वहाँ पे जो है ना हमें मामा तैयारी कराते हैं, सब जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे फिर हम लोग तैयारी कराते हैं, तो मज़ा आता है कि मतलब हम लोग कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। जी हम बहुत खुश हैं कि ये प्रोग्राम होता है क्योंकि हम बच्चे फिर और पाकिस्तान के बारे में जान सकते हैं। हम आउट ऑफ कंट्री हैं, ऐसे में पता लगता है पाकिस्तान के हालात। हम बहुत खुश हैं। इस वक्त हम एक कौम थे, हमें एक मुल्क की ज़रूरत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक मुल्क है और हमें एक कौम की ज़रूरत है, एक ऐसी कौम जो असूल पसंद हो। और इसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आई क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में कुछ तरह के फंक्शन नहीं होते। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए ताकि लोग आपस में मिलें। आज मैं यहाँ बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए कि हम पाकिस्तान से बहुत दूर हैं, बहुत, लेकिन फिर भी हम सब इधर इकट्ठे हैं। हम सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं और एक दूसरे के साथ हमें वैसे भी मिल के रहना चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के प्रोग्राम्स होने लगे हैं और ख़ास तौर पे आज मर्दों की निस्बत ख़वातीन की शमूलियत और बच्चों की बहुत ज़्यादा है और मैं इस बात पे इंतहा खुश हूँ। हमारी यहाँ की ख़वातीन मुल्क के लिए एक एम्बेसडर के तौर पे हैं, इनको बाहर आना चाहिए, काम करना चाहिए और पाकिस्तान के आज जहाँ भी प्रोग्राम हो इन सबको जाना चाहिए, बच्चों को साथ लेके, ताकि बच्चे ज़बान सीख सकें और अपने पाकिस्तान, अपनी जड़ों को ना भूलें। और मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हुई, मैंने इतनी गैदरिंग देखी और ये तहरीके इंसाफ ने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है और प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया और इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। और पाकिस्तान के वेल विशर हैं हम कि उम्मीद है पाकिस्तान आगे जाएगा इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते थे, देते रहेंगे और अपनी कौम के साथ शाना बिशाना खड़े हैं हर मुश्किल घड़ी में। और पाकिस्तान जिंदाबाद। और बुजुर्गों ने, हमारी माओ बहनों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए और पाकिस्तान की आज़ादी की कदर करना चाहिए। तकरीब मेले की शक्ल इख्तियार कर गई जो तादेर जारी रही। आखिर में मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम था। चलो ये सोचें हम आज मिलकर, जो सरजमी से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से 80वें यौम पाकिस्तान के हवाले से एक शानदार तकरीब मुनक़्क़िद की गई जिसमें मलाइशिया के वफाकी वज़ीर बल्दियात खालिद अब्दुल समद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल मलाइशिया से हमारे नुमाइंदे जावेद रहमान की रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह मलाइशिया में भी यौम पाकिस्तान भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया। इस हवाले से पाकिस्तानी हाई कमीशन मलाइशिया में खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ जिसका आगाज दोनों ममालिक के कौमी तरानों से किया गया। इस मौके पर तकरीब गाह को सब्ज़ो सफ़ेद रंगों से नहलाया गया, जबकि तकरीब के मेहमान खास मलाइशिया के वफाकी वज़ीर बल्दियात खालिद अब्दुल समद रहे। उन्होंने यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी अवाम और लीडरशिप को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में आलम इस्लाम की अजीम रूहानी शख्सियत शहजादा गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल शेख अल सैयद अफीफुद्दीन जलानी अल बगदादी ने भी खुसूसी शिरकत की। शहजादा गौसुल आलमीन रहमतुल्लाह अलैह की अजीम रूहानी शख्सियत तकरीब की शिरका की तवज्जो का महवर बनी रही। 92 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान पर खुसूसी मुबारकबाद दी। I am very happy and delighted to make it to attend Pakistan National Day, Great Pakistan National Day. Alhamdulillah, the 80th Pakistan National Day, and of course we and Pakistanis have very good relation. It's along the history, spiritual relation, and it will continue inshallah always. And we pray for Pakistan and Pakistani's happiness and full of blessings. And may Allah grant them all the best dunya and akhirah.
We'd like to say Mubarak to all Pakistanis, brothers and sisters. May Allah grant them, inshallah, peace, harmony, and make Pakistan be always great, inshallah. मलेशिया में तैनात क्यूबा के सफीर एबट फर्नांडिस, तानसरी अब्दुल अजीज यासीन और दीगर शुरका ने भी 92 न्यूज़ के जरिए पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान के मौके पर मुबारकबाद पेश की। I'm here to celebrate the 80th National Day of Pakistan. From the day I know Pakistan, congratulations to all the people of Pakistan, especially to your Prime Minister Imran Khan. I met your Prime Minister and I think, as I said, it was a gift to the people of Pakistan. I would like to congratulate Pakistan of the 80th anniversary of its National Day. Pakistan and Cuba has very good relations. We have been together for many years, and I remember most of the previous prime ministers that have been friends of our former President Fidel Castro, and also Cuba have been by the side of Pakistan every time. First of all, I would like to say congratulations to Pakistan for celebrating their 80th National Day of Pakistan, and I hope that the relationship between Malaysia and Pakistan will grow harmony as well in the future. We're here to celebrate the 80th anniversary of Pakistan National Day, and congratulations to all the Pakistanis in Malaysia and in Pakistan. Pakistan Zindabad. इस मौके पर समिट ग्रुप ऑफ मलेशिया के चेयरमैन दातू रहमान हारून ने 92 न्यूज़ से बात की। उन्होंने बताया कि उनका इदारा बहुत जल्द पाकिस्तान के सयाहती मकामात खुसूसन शुमाली इलाकाजात में मलेशियन तर्ज पर होटल्स और रिजॉर्ट्स तामीर करने के मंसूबों पर सरमायाकारी शुरू करेगा। First, I would like to congratulate Republic of Pakistan for 80th Independence Day. This year, I met Your Excellency Prime Minister Imran Khan. That I'm from the hotel industry. So Pakistan is a very beautiful and nice country. So one of our plan this year or next year, in the near future, we would like to explore in the hotel in the hotel industry in the Pakistan. We are arranging some tourists from Malaysia to Pakistan. And at the same time, we are looking for any opportunity for the hotel industry in Pakistan. तकरीब में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद के करीबी साथी तानसरी अब्दुल अजीज यासीन भी शरीक हुए। इसके अलावा मलेशिया में तैनात चीन, जापान, सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका समेत तमाम दोस्त ममालिक के हाई कमिश्नर, सिफारतकार आला, सरकारी हुकाम, कारोबारी हजरात के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में नुमाया मकाम रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की पाकिस्तान के रवायती खानों से तवाज़ुन की गई। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, मलेशिया। पाकिस्तान की तारीख में टेक्सटाइल मसनूआत की सबसे बड़ी नुमाइश टेक्सपो 11 से 14 अप्रैल तक लाहौर में होने जा रही है, जिसमें यूरोप, बरतानिया समेत मुतहद अरब अमारात से भी सरमायाकार बिजनेसमैन इसमें शिरकत कर रहे हैं। दुबई से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकार इस नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं, बल्कि इसे पाकिस्तानी मईशत का टर्निंग पॉइंट भी करार दे रहे हैं। सैयद मुदस्सिर खुशनूद अपनी रिपोर्ट के साथ। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के दरवाजे खुलने लगे हैं। दुबई से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकारों की कसीर तादाद ने लाहौर में होने वाली टेक्सटाइल मसनूआत की नुमाइश में न सिर्फ शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचना शुरू कर दिया, बल्कि वो इस नुमाइश का खैर मकदम भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरमायाकारी करने के हवाले से एक महफूज मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान वानगी से कबल दुबई से ताल्लुक़ रखने वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक बिजनेसमैन राजा राशिद अली ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये नुमाइश पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए निहायत ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों में मुतारिफ कराने के अज़्म का भी इजहार किया। इस इंडस्ट्री से ये पाकिस्तान बिलोंग करता है, जो कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का 60% जो है वो टेक्सटाइल पे डिपेंड करता है, और हमारी जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो
उसके लिए जो अभी इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें सारी दुनिया से 70 से ज़्यादा ममालिक के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हम होटल सप्लाईज़ कंपनीज़ में से यहाँ पे तकरीबन मोर देन 500 कंपनीज़ हैं जो होटल को सप्लाई कर रही हैं। तो मेपल्स होटल सप्लाईज़ को बेसिकली सिलेक्ट किया गया है कि जो एक्सक्लूसिवली वहाँ से जो बाकी डील कर सकती है, वहाँ पे का इंटरेक्ट कर सकती है मुख्तलिफ सप्लायर्स के साथ और बॉन्डिंग बना सकती है उनके साथ जो भी वहाँ पे इंटरनेशनली जाएंगे। दुबई में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन राजा इरफान खान ने पाकिस्तान में होने वाली नुमाइश के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि आलमी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत का लोहा मनवाने के लिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। तकरीबन यहाँ 50 से 60 जो रिलेवेंट फील्ड से लोग हैं जो टेक्सटाइल की एक्सपो में जा रहे हैं 11 से 14 के दरमियान में। तो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और ऑफिशियली इस चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब हमारे क्राइसिस जो हैं पाकिस्तान में वो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट ऑफ फॉल की वजह से हमारी इंडस्ट्री जो बैठ गई थी और जो लोग थे या इन्वेस्टर थे वो बांग्लादेश और दूसरे रीजन की तरफ जा रहे थे। तो ये सबसे बेहतर चीज़ है कि उनको वापस अट्रैक्ट किया जाए और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए प्रॉपर। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़रिए तमाम तकरीब में कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर नासिर खान का इस नुमाइश की अहमियत पर जोर देते हुए कहना था कि इस नुमाइश को कामयाब करने के लिए दुबई से ज़्यादा पाकिस्तानी सरमायाकारों को शिरकत करनी चाहिए। काफ़ी सारी यहाँ पे बिजनेस काउंसिल जो हैं फॉरेन बिजनेस काउंसिल उन्होंने शिरकत की। इसमें दुबई एक्सपोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इसके अलावा जो टेक्सटाइल मर्चेंट एसोसिएशन टेक्समास उनके नुमाइंदे भी आए हुए थे। इसमें टेक्सपो के हवाले से प्रेजेंटेशन और इन्फॉर्मेशन दी गई जिसकी इनके साथ शेयर की और लोगों ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट शो किया है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि टेक्सपो के लिए एक डेलीगेशन जो यूएई से जाए तो वो काफ़ी बड़ा हम लेके जाना चाहते हैं। लास्ट ईयर हमारा जो डेलीगेशन था वो तकरीबन कोई 35 के करीब का था। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा टेक्सटाइल से रिलेटेड लोगों को साथ ले जाएं जो कि वहाँ पे बिजनेस नेटवर्किंग में हिस्सा लें। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइश इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि इससे पाकिस्तान की मसनूआत को आलमी मंडियों में खोई हुई शनाख्त दोबारा मिल सकेगी। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने अरब न्यूज़ के ऑफिस का दौरा किया और अरब दुनिया के बड़े अंग्रेजी अखबार की कारकर्दगी को सराहा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में कायम अरब न्यूज़ के हेड ऑफिस में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज अरब न्यूज़ के चीफ एडिटर तारिक मुश्ताक से मिले। इस मौके पर राजा अली एजाज ने अखबार की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि ये अखबार खलीजी ममालिक की आवाज़ बन रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में भी इसके ऑफिस से जहाँ खबरों का तबादला बेहतर अंदाज में होगा वहाँ पाक सऊदी ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। तारिक मुश्ताक ने पाकिस्तानी सफ़ीर से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तुर्क हुक्मरान जमात आक पार्टी ने तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तंबुल में मेयरशिप के लिए दोबारा इंतखाबात के लिए दरख्वास्त दे दी। इसके अलावा ब्यूशिक मेजे में शहर में भी बेज़ाबतियों पर अपील दायर की है। ये बात आक पार्टी के डिप्टी चेयरमैन ने मंगल की दोपहर मीडिया को बताते हुए कही। इससे कबल तुर्क सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने आक पार्टी की मुकम्मल दोबारा गिनती की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए सिर्फ 21 डिस्ट्रिक्ट में मजीद 51 बैलेट बॉक्स की दोबारा गिनती की तजवीज़ दी थी। आक पार्टी के इलेक्शन बोर्ड में नुमाइंदा रजब अज़वेल ने रिपोर्टर को बताया था कि उनकी पार्टी की ब्यूशिक मेजे में नताइज मुलतवी करने की दरख्वास्त को काउंसिल ने रद्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी इस डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पर बेज़ाबतियों के बाद नताइज को मुअत्तल करके दोबारा इंतखाबात चाहती है। यूनान और मैकेडोनिया की सरहदी इलाकों में पनाह गुज़ीनों और बॉर्डर फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पों के नतीजे में मुतअद्दिद पनाह गुज़ीन और मुहाजिरीन जख्मी हो गए। पुलिस ने झड़पों के दौरान हजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह पढ़ने के बाद यूनान के मुख्तलिफ कैंप से सैकड़ों की तादाद में पनाह गुज़ीन और महाजरीन काफिलों की सूरत में सरहदी इलाकों में पहुंचे और वहां खैमे डाल लिए। इन महाजरीन का मकसद बरास्ता शिमाली मैकेडोनिया से यूरोप जाना था।
पुलिस के रास्ता रुकने पर पनाहगुजीरों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसके बाइस सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस ने खबरदार भी किया कि बॉर्डर खुलने की अफवाह महज झूठ पर मबनी है और पनाहगुजीर यूनान के दूसरे बड़े शहर तुलूस के जाने से गुरेज करें। दुबई में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को सरमायाकारी के लिए शानदार खिदमात से अवार्ड दिया गया। बोर्ड के चेयरमैन सरदार तनवीर इलियास खान ने अवार्ड वसूल किया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद अपनी रिपोर्ट के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद की ज़ेर निगरानी वज़ारत तिजारत UAE की जानिब से दुबई में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड को सरमायाकारी के लिए अनथक कोशिशों और इखलास के इतराफ़ में अवार्ड दिया गया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बोर्ड के चेयरमैन सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि अवार्ड मिलने से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर हुआ है। इससे न सिर्फ दुनिया भर के सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा, बल्कि पाकिस्तान जल्द तरक्की के मनाजिल तय करेगा। पाकिस्तान से पहली दफ़ा पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जो है उसको सिलेक्ट किया गया इसके लिए, इस अवार्ड के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्पेशली हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें जो हमारी UAE की गवर्नमेंट है इसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन होती है। इनकी जो तिजारत और इकॉनमी के मिनिस्टर हैं वो इसको हेड करते हैं, वो ख़ुद शामिल थे इसके अंदर और सारे प्रोसेस के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जो यहाँ के हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद इस वक्त जो जानशीन हैं, उनकी मतलब बिहाफ पे नियाबत करते हुए वो इसके सारा प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। सरदार तनवीर इलियास ने हुकूमत पंजाब की परफॉर्मेंस और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि दुनिया ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। देखें, एक ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है और उसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा है, और फिर जो आप कोशिशें कर रहे हैं ये इंटरनेशनली, ये अगर लोकली बात होती तो फिर डिफरेंट होता है, लोग कहते हैं, लेकिन अगर बाहर के मुल्क उसको बैठ के आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि नए पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत बड़ा हेल्दी साइन है पाकिस्तान के लिए। इस तकरीब में रवायती अरबी रक्स और बैनुल-अक़वामी फनकारों ने अपने फ़न से महफिल की रौनकें दुबाला कर दी। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान के किसी इदारे को ये आलमी अवार्ड दिया गया है। अलामाजी कजाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, हंगरी को भी अवार्ड दिए गए। इस हवाले से माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी शामिल थे। ये कमेटी बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारी इदारों के कारकर्दगी का जायजा लेकर अवार्ड के लिए इदारों को मुंतखब करती है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।